हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एक्सरसाइज 4 का यानी द्विघात समीकरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा है, जिसका पार्ट 1 है, यानी 4.1 या 4.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आज बताएंगे। क्लियर है। 4.1 में देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में आज देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट होगा वो आज हम बताएंगे। उसके अलावा 4.2 में भी देखेंगे, कुछ उदाहरण होगा वो भी हम देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसके आधार पर देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 4.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर है, जो पहला नंबर में है, और इस टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि बताना होता है कि जांच करके कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कुछ सवाल रहते हैं, द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये जाँच करके बताना रहता है। जैसे एक में कुछ सवाल को हम देख लेते हैं शुरू से ही। जैसे एक का पहला सवाल हुआ, क्या लिखा हुआ है, x + 1 के होल स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 2 × x - 3। इसको जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। जरूरी नहीं कि यही सवाल रहेगा, लेकिन इस टाइप के सवाल अक्सर आते रहते हैं। क्या होगा, x + 1 के होल स्क्वायर है, क्या है, a + b के होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर हम जानते क्या है कि होता क्या है, a² + 2ab + b²। एक जब x है तो हो जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ हो जाएगा a² + 2ab, तो 2 × एक जगह x, b की जगह पर 1 + b² तो 1 के स्क्वायर बराबर। इस साइड में क्या है, 2 × x करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 2 × -3 करेंगे तो 2 हो जाएगा 6। इस साइड में क्या हो गया, x² + 2 × x × 1 करेंगे 2x + 1 बराबर 2x - 6 है। सारे को इस साइड में लाएंगे, एक साइड में, तो हो जाएगा x² + 2x + 1 है। इस साइड में आएगा तो -2x और +6 बराबर हो गया 0। सारे जो भी मान रहेगा सारे को एक साइड हम ले आएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ x² ठीक है, +2x से -2x खत्म हो गया, तो 1 और 6 कितना हो गया 7, तो x² + 7 बराबर 0 हो गया। x² + 7 बराबर 0 हो गया। इस कंडीशन में ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये पूछा गया है, तो हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे चर राशि x के पावर कितना है, 2 है। कहा गया कि जब चर राशि यानी x के पावर 2 होगा द्विघात समीकरण होगा। अगर चर राशि यानी x के पावर 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 होगा या 1 होगा, या संख्यात्मक मान सिर्फ बच जाए, तो द्विघात समीकरण नहीं होता। क्या हो जाएगा, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण है। इस प्रकार कोई सवाल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तोड़ते हैं। जैसे इसमें 1-2 इम्पोर्टेंट है जो साधारण पूछे जा सकते हैं। एक का तीसरा सवाल है जो गुणनखंड के तरीका पर है, देखते हैं एक का तीसरा। तीसरा सवाल में लिखा क्या हुआ है कि x - 2 × x + 1 बराबर है x - 1 × x + 3। इसको तोड़ के देखते हैं। x × x किए तो आ गया x², x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, -2 × x करेंगे तो -2x, -2 × 1 किए तो -2 बराबर। इस साइड में x में 1 से गुना किए हो गया x², x में 3 से तो हो गया 3x, -1 × x करेंगे तो -1, और -1 × 3 किए तो हो गया -3। यहाँ क्या देख रहे हैं कि x² तो ठीक है, प्लस एगो x और -2x, तो -2x में से x गया तो -x, -2 है बराबर। इधर x² है, 3x में से x गया तो हो गया 2x, -3। सबको इस साइड में लाएंगे, x² -x -2 पहले से इस साइड में आएगा तो -x², 2x इधर आएगा तो -2x, और -3 इधर +3 बराबर 0 हो गया। यहाँ x² से x² खत्म हो गया तो -x और -2x हो जाएगा -3x, -2 + 3, तो 3 में से 2 गया तो हो गया 1 बराबर 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो बचा हुआ जो मेरा समीकरण आया क्या आया है, -3x + 1 आया है। इसमें किसी भी चर राशि का घात 2 है, नहीं है। जब घात 2 नहीं, द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। लिखेंगे अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मतलब इसी प्रकार हम गुणनखंड तोड़ेंगे, बारी बारी से तोड़ के जांच करेंगे, चेक करेंगे द्विघात समीकरण आता है या नहीं आता है। यदि आ गया तो द्विघात समीकरण है, नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए क्लियर है।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक के तीसरा के बाद है एक का छठा देख लेते हैं, जो इसी प्रकार तोड़ने पर द्विघात समीकरण होता है या नहीं होता है, हमें चेक करना है। इसमें का ज़रूरी नहीं कि यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आता रहता है। जैसे है छठा नंबर सवाल है, लिखा हुआ है कि 2x-1 इंटू में है x-3 बराबर x+5 इंटू x-1। इसको तोड़ के देखते हैं। 2x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x²। 2x में -3 से -2 हो जाएगा 6x हो गया। -1 गुने x करेंगे तो हो जाएगा -x, -1 गुने -3 किया तो +1 हो जाएगा 3। इस साइड में x में 1 से गुना होगा तो x², x में -1 से तो हो जाएगा -x, 5 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा +5x, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो -5। इधर है 2x² -6x -x हो जाएगा -7x +3 बराबर x² -x +5x है, 5x में से x गया तो हो गया +4x, -5 है रहने दिए, इस सबको इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² -7x +3 बराबर, नहीं इस साइड में लेना है ना, तो x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x², 4x इधर आएगा तो -4x, -5 इस साइड आएगा तो +5 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। 2x² में से एक x² जाएगा, एक x² तो कितना एक x² बच जाएगा, -7x -4x कितना हो जाएगा -11x, 3 और 5 हो जाएगा 8 बराबर 0। जो बचा हुआ है उसमें सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, इसका मतलब क्या है यह द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, होगा, द्विघात समीकरण है। यानी अतः यह द्विघात, इसे लिख सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण है, बन जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार जो सवाल रहेगा उसको इसी प्रकार तोड़ते हैं। यदि सबसे बड़ा घात 2 आता है तो द्विघात समीकरण है, सबसे बड़ा घात 2 नहीं आता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसमें है एक सवाल है जो पावर 3 वाला यानी क्यूब वाला है, उसको तोड़ के चेक करते हैं। जैसे आपको सवाल है 7वां नंबर है, सॉरी वो 5वां नंबर था ना, छठा बनाया जो, ये है 7वां नंबर। क्या लिखा हुआ है x+2 के होल क्यूब बराबर है 2x इंटू x² -1। होल क्यूब तोड़ना होगा, होल क्यूब तोड़ने का फॉर्मूला आप जानते होइएगा, a+b के होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये ना होता है। तोड़ेंगे यहाँ पे क्या है a³ की जगह पर हो जाएगा x के क्यूब प्लस b की जगह पर हो जाएगा 2 के क्यूब प्लस 3a² b, 3a² जगह पर x² b की जगह पर 2 प्लस 3ab², 3 इंटू a की जगह पर x और b² जगह पर 2 के स्क्वायर बराबर 2x गुने x² करेंगे तो 2x के पावर 3 हो जाएगा। 2x गुने -1 करेंगे तो -2x हो गया। इस साइड में क्या हुआ x³ 2 के क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूना हो गया मेरा 6x², जबकि 3 इंटू x इंटू 2 के स्क्वायर 4, तो 4 तेज हो जाएगा 12 इंटू x क्या हो जाएगा 12x बराबर 2x³ है -2x है रहने देंगे। इधर हो गया x³ x² वाला पहले लिखेंगे, सजाएंगे इसको तो क्या होगा 6x² है तो सजा दिए तो हो गया प्लस 6x² प्लस 12x, ये 8 बचा हुआ प्लस 8 रहने दिए, इसको इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x³ -2x हो जाता है प्लस 2x हो जाएगा बराबर हो गया 0। x³ -2x³ में से एक x³ जाएगा तो क्या बचेगा -x³, तो यहाँ हो जाएगा -x³। x² में देखिए एक ही है तो हो जाएगा 6x², x में देखिए 12x और 2x कितना हो गया 14x, लिख देंगे 14x प्लस 8 बराबर हो गया 0। जो बचा हुआ है उसमें सबसे बड़ा घात कितना है 3 है, सबसे बड़ा घात 3 है, द्विघात समीकरण होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा घात कितना है 3, हमें सबसे बड़ा घात कितना चाहिए 2 चाहिए, यहाँ सबसे बड़ा घात 3 है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एक में का सवाल हो गया लगभग, इस प्रकार से एक सारे सवाल बना के देखिएगा। इस प्रकार से जो भी सवाल आएंगे तोड़ के देखेंगे, अगर द्विघात समीकरण आ गया यानी पावर 2 आ गया द्विघात समीकरण है, पावर 2 नहीं आएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल में एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो 2 के दूसरा है,
तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चौथा देखेंगे बाद में, पहले दूसरा देख लेते हैं। 2 के दूसरा में सवाल है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल, जब भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम लोग एक पहला को x और दूसरा को x+1 मानेंगे। लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा x, और दूसरी जो हो जाएगा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर हो जाएगा x+1। जब भी क्रमागत रहेगा तो पहले का x मानेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा x+1। प्रश्न से हमें क्या कहा गया है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब पहला x है दूसरा x+1 है, दोनों का गुणनफल कितना के बराबर है 306 के बराबर। तो x × x+1 अब बराबर क्या हो जाएगा 306। x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x², x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 306 है। इसको इस साइड में लाएंगे, x² + x - 306 बराबर 0। ये मेरा द्विघात समीकरण निकल गया। अब हम इसे x यानी द्विघात धनात्मक पूर्णांक संख्या हमें ज्ञात करना है। पूर्णांक संख्या ज्ञात करने के लिए x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने का 2 विधि है। पहला विधि है कि हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, दूसरा विधि है कि हम क्या करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट से निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि और फर्स्ट इंटू लास्ट दोनों विधि से इसको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग इसे गुणनखंड विधि तोड़ेंगे। गुणनखंड विधि तोड़ने के लिए क्या करेंगे, बिचला को 2 भाग में तोड़ना है, जिसका जोड़ और घटा बिचला बराबर, और गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट होना चाहिए। ये हो जाएगा x² + 18x - 17x - 306 बराबर हो जाएगा 0। 18 में 17 जाएगा तो एगो x बचेगा, 18 × 17 हो जाता है 306। कॉमन लेंगे, दोनों में देख रहे हैं पहले दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लिए तो हो गया x + 18 माइनस 17 कॉमन है तो 17 लिए तो हो गया x, माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा, 17 से कटेगा 18 मतलब बराबर 0। कोष्ट वाला क्या है x + 18 है, बाहर में क्या है x - 17 बराबर 0 किए। पहले हम x + 18 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा -18, जबकि x - 17 बराबर हम 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 17। देखा जाए तो हमें क्या हुआ है कि x का मान जो आया है वो -18 आया है और 17 आया है, दोनों इसका x का मान आया है। अब दोनों x का मान आया है तो आंसर दोनों होगा नहीं। तो कहा जाता है कि जो भी मान आता है उसका धनात्मक मान, जैसे 18 माइनस में है तो ऋणात्मक मान हुआ, 17 प्लस में है धनात्मक मान हुआ। जो धनात्मक मान होता है वही उसका आंसर होता है। यानी x का मान कितना हो गया 17। x क्या है मेरा पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या का मान कितना हो जाएगा 17। तब भाषा में यह लिखना होगा कि अतः पहली संख्या यानी पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहली संख्या बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 17, और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या मेरा हो जाएगा जो कि है x + 1 तो हो जाएगा 17 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 18। मान वही आएगा लेकिन निकालने का तरीका ये है कि हम x + 1 करेंगे तो मेरा क्या मान आएगा 18 आएगा, जो क्या है फाइनल आंसर है। ये सवाल आया भाषा वाला सवाल है, जो 4.1 में था। अब आते हैं कि कुछ उदाहरण और 4.2 के सवाल है, जिसमें क्या है कि x का मान निकालना है गुणनखंड विधि या फर्स्ट इंटू लास्ट, क्या कहते हैं गुणनखंड विधि निकाल सकते हैं या d निकाल के मूल निकाल सकते हैं। जिस विधि निकालने में सुविधा हो उस विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें आसानी होता है कि d निकाल के मूल निकालने में तो उस विधि भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण 3 का सवाल है, उदाहरण 3 नंबर 3 का सवाल क्या लिखा हुआ है कि 2x² - 5x + 3 बराबर 0। इसमें क्या करना है x का मान निकालना है। अगर फर्स्ट इंटू लास्ट निकालने आ रहा है तो निकाल दीजिएगा, नहीं निकालने आ रहा तो d निकाल के मूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। जैसे d निकालने के लिए हमें ABC चाहिए, x² के साथ रहता है a, x के साथ b और खाली संख्या c होता है। x² के साथ 2 लगा हुआ है, मतलब a का मान हो जाएगा 2, b का मान x का -5 है तो b का मान -5, जबकि c का मान हो जाएगा 3। d निकालेंगे b² - 4ac मान रखेंगे, b की जगह -5 के स्क्वायर कर देंगे, -4 a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3, 5 के स्क्वायर हो जाता है 25 - 4 दूना 8 3
घट के हो जाएगा 1। डी का मान कितना हो गया 1। इसके बाद मूल निकालेंगे तो x बराबर फार्मूला क्या होता है लिख देंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा हो जाएगा 2 यही ना हुआ। माइनस बी की जगह पर -5 है तो यहाँ देख रहे हैं बी के -5 है तो यहाँ रख देंगे कोष्ट में -5 प्लस माइनस रूट डी का मान 1 आया है बट्टा 2 इंटू ए की जगह पर कितना मान है 2 है तो 2 इंटू 1 कर दिए। क्या हो गया कि माइनस माइनस हो गया +5 प्लस माइनस रूट 1 का मान 1 और बट्टा हो गया 2। ये मान आ गया। बराबर देंगे 5 है प्लस माइनस 1 है अब बट्टा 2 है। 5 प्लस माइनस 1 बट्टा 2 का मतलब 5 एक बार 5 में 1 को क्या करेंगे जोड़ेंगे एक बार क्या करेंगे घटाएंगे वही नहीं करते हैं। 5 में 1 को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो लिख देंगे 5 प्लस 1 बट्टा 2 5 माइनस 1 बट्टा 2। 5 1 हो जाएगा 6 बट्टा 2 अब 5 में से गया तो 4 बट्टा 2। ये कट गया 3 मरतबा ये कटा 2 मरतबा 3,2। अतः x का मान कौन कौन हो गया तो x का मान 3 हो गया और 2 हो गया। ये में क्या हुआ इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। उदाहरण 3 में मूल का जो मान आया है कौन कौन आया है 3 आया है और 2 आया है। ये है मेरा क्या है फाइनल आंसर है। अब आया है उदाहरण नंबर 4 में। उदाहरण नंबर 3 हो गया। उदाहरण नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 में लिखा हुआ है मेरा 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। a बराबर हो जाएगा x² के साथ 6 है तो a बराबर 6। x के साथ कुछ नहीं तो 1 है और माइनस है तो b का मान हो जाएगा -1। खाली संख्या -2 है तो c का मान हो जाएगा -2। d निकालेंगे b² माइनस 4ac। b² जहाँ पर -1 माइनस 4 एक जगह पर है 6 और c की जगह पर -2। 1 के स्क्वायर 1 माइनस है ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 4 छक 24 24 दूना हो जाएगा 48 48 एक कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। डी का मान मेरा 49 हो गया तो क्या करेंगे मूल निकालेंगे तो x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा डी बट्टा हो जाएगा मेरा 2a माइनस बी तो माइनस बी की जगह पर कितना मान है तो -1 है कोष्ट में लिख देंगे -1 प्लस माइनस डी का मान कितना है 49 तो रूट के अंदर हो जाएगा 49 बट्टा 2a 2 इंटू ए का मान 6 है तो 2 इंटू 6 हो गया। ये मेरा 2a मान हो गया। अब क्या करेंगे इसे तोड़ेंगे। क्या इसे तोड़ेंगे जैसे ऊपर में माइनस माइनस हो जाएगा +1 प्लस में रूट 49 का मान कितना हो जाएगा 7 और 2 छक हो जाएगा 12। यहाँ है 1 प्लस माइनस 7 बट्टा 12 है। एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे 1 प्लस 7 बट्टा 12 करेंगे एक बार घटाएंगे तो 1 माइनस 7 बट्टा 12 एक साथ हो जाएगा 8 बट्टा 12 हो जाएगा। 1 में से 7 गया था -6 बट्टा 12 हो गया। ये कटेगा 4 से 2 4 से 3 मरतबा तो एक माना जाएगा 2 बट्टा 3। 6 से 1 मरतबा 6 से 2 मरतबा तो ये माना जाएगा 1 बट्टा 2। अतः क्या हो जाएगा जो मेरा x का मान निकला कितना निकला है 2 बट्टा 3 निकला है। 1 माइनस 1 बट्टा 2 निकला है जो फाइनल क्या है इसका आंसर है। क्लियर है। ये उदाहरण 4 का इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आते हैं उदाहरण 5 जो रूट वाला सवाल है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है चलिए उदाहरण 5 में सवाल दिया है कि 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। देखिए ध्यान से सुनिएगा x² के साथ 3 है तो a का मान हो जाएगा 3। x के साथ -2 रूट 6 है तो b का मान हो जाएगा -3 नहीं 2 रूट 6 है हो जाएगा -2 रूट 6 और c का मान खाली संख्या 2 है तो c का मान 2 हो गया। d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। b की जगह पर क्या मान लिखा हुआ है -2 रूट 6 के स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पर मेरा 3 है तो 3 इंटू सी की जगह पर 2 है रख दिए। इसका स्क्वायर करने का तरीका समझ लीजिए। माइनस के स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है तो खत्म हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का वर्गमूल 36 अंदर हो जाएगा। देखिए अलग से करके देखते हैं। जैसे 2 रूट 6 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म होगा 2 के स्क्वायर 4 गुने और रूट 6 के स्क्वायर 36 36 गुना 6 हो जाएगा तो 4 छक 24 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट गुना करने के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं कि बाहर वाला 2 बार अंदर वाला 1 बार गुना कीजिए। कैसे बाहर 2 है तो 2 बार लेंगे 2 दूना 4 अंदर वाला 1 को 6 ले लीजिए तो 4 छक 24 ना माना जाता है। इसी प्रकार इसको गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे 2 दूना 4 और 4 छक 24 तो हो गया 24 माइनस के माइनस 4 3 12 12 दूना हो गया 24 तो 24 में से 24 गया था 0। डी का मान कितना आ गया 0 आ गया।
डी का मान जब जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है कि डी का मान जीरो आ गया। अब मूल निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा हो जाएगा 2a। माइनस बी के जगह पर कितना मान है माइनस 2√6, कोष्ट में घेर देंगे माइनस 2√6 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है जीरो आया है तो जीरो बट्टा रख देंगे 2a। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√6 हो जाएगा प्लस माइनस जीरो बट्टा सॉरी यहाँ 2a नहीं 2 इंटू a की जगह 3 था 2 इंटू 3 के 2 तिया कितना हो गया 6। 2√6 में एक बार जीरो को जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे 2√6 प्लस जीरो बट्टा 6 आ कॉमा 2√6 आ माइनस जीरो बट्टा 6। एक बार जोड़े है तो 2√6 बट्टा 6 आया है फिर जाकर 2√6 बट्टा 6 आया है। मान निकालने गए तो क्या हुआ 2 से कटाइए 3 मरतबा 2 से कटाइए 3 मरतबा, लेकिन ऊपर में √6 है तो √6 रहने देंगे ठीक है। 3 को ले जाएंगे रूट अंडर 9 में कॉमा ये भी ऊपर √6 है 3 को ले जाएंगे रूट अंडर 9 में। रूट के अंदर से अंदर काट सकते 3 से कटेगा 2 और 3 से कटता 3 ठीक है। ये भी 3 से 2 और 3 से कटेगा 3 तो यानी मान आएगा √2 बट्टा √3 तो हो जाएगा √2 बट्टा √3 कॉमा ये भी हो जाएगा √2 बट्टा √3। अतः x का मान कितना आ गया √2 बट्टा √3 कॉमा √2 बट्टा √3 जो 5वां नंबर का फाइनल आंसर है। क्लियर है।